हेलो साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी हमारे प्यारे साथियों को, प्यारे स्टूडेंट्स को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक बधाई देते हैं। और इसी के साथ ही हम अपने इंग्लिश पेडागॉजी क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे पिछले क्लासेज को अटेंड नहीं किए हैं, वो प्लीज़ हम इस क्लास को अटेंड करने से पहले उसको ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपने अगले क्लास को जो है शुरुआत करते हैं। हमारा जो अगला क्लास है, हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसमें ये कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। किस चीज़ का सिद्धांत, यानी कैसा सिद्धांत? तो लैंग्वेज टीचिंग कैसा सिद्धांत? लैंग्वेज टीचिंग का अर्थात भाषा भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या होना चाहिए? भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सारी बातों को आज हम अपने इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, जिसमें हमने आपको स्किनर पढ़ाया, इसके बारे में पढ़ाया, स्किनर के बारे में पढ़ाया, ठीक है। और हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो भी थे, उनके बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है कि वो रहने वाले कहाँ के हैं, क्योंकि क्वेश्चन से कुछ इसी प्रकार से भी पूछ सकते हैं। वो क्या क्या थे? फिलासफर थे कि साइकोलॉजिस्ट थे कि जो है लिंग्विस्ट थे? तो इस प्रकार की जानकारी आपको हमारे पिछले क्लास में मिल जाएगी। तो आज हम बात करते हैं अपने सिद्धांत, यानी जो भाषा शिक्षण होता है उसका सिद्धांत किस प्रकार होना चाहिए। All language learning involves the process of listening, speaking, reading and writing। कह रहा है कि ऑल लैंग्वेज लर्निंग, हमारी जितनी भी लैंग्वेज लर्निंग प्रक्रिया होती है उन सब में इन्वॉल्व्स होता है। उन सब में क्या होता है? इन्वॉल्व्स होता है, यानी शामिल होता है। क्या चीज़ शामिल होता है? देखिए, मीनिंग जो आपको नहीं समझ में आए आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए, इसलिए कि आपको पूरे टॉपिक मिलेंगे, आपको पूरे चीज़ पढ़ाया जाएगा। सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, और बीटीसी अगर आप कर रहे हैं तब भी उसमें शिक्षण आता है, तो बीटीसी भी स्टूडेंट हमारे इसको अटेंड कर सकते हैं, बीटीसी के। और इसके साथ साथ जो हमारे ऐसे स्टूडेंट जो बीएड कर रहे हैं, उनको भी जो है इससे बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है ये वीडियो। तो बात करते हैं हम अपने कि इन्वॉल्व्स प्रोसेस, उस जो हमारा सिद्धांत है लैंग्वेज टीचिंग का, उसमें शामिल क्या क्या होता है। जैसे हो गया हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और राइटिंग। ये हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो नेचुरल प्रिंसिपल भी होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो लिसनिंग करता है। पहले क्या करता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है कि पहले आपको दे दिया जाएगा लिसनिंग, फिर ऐसे एरो बना दिया जाएगा, फिर दे दिया जाएगा स्पीकिंग, फिर एरो बना देगा, फिर दे देगा रीडिंग, फिर एरो बना देगा, और लास्ट में दे देगा राइटिंग। और ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको उसमें से एक टिक करना होगा कि पहले हमको क्या होता है। पहले लिसनिंग, फिर जो है स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। क्योंकि बच्चा पहले सुनेगा, उसके बाद वो सुनने के बाद कुछ बोलेगा, और बोलने के बाद तब वह रीड करेगा, और एट लास्ट अंत में रिटन करेगा, यानी लिख देगा। लैंग्वेज लर्निंग जो हमारा भाषा शिक्षण होता है, भाषा जो सीखते हैं, इज बेस्ड, वो किस पे बेस होता है, आधारित किस पे होता है? फॉलोइंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। नीचे जो हमारे कुछ सिद्धांत दिए जा रहे हैं उसी के बारे में, यानी उसी पे हमारा ये जो लर्निंग होता है, जो हम सीखते हैं, हमारे जो बच्चे सीख रहे हैं लैंग्वेज, वो पूरा उसी पे बेस्ड होता है। अब हम बात करते हैं पहले हमारे प्रिंसिपल की। पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वह है मोटिवेशन, यानी कि सबसे मेन चीज़ प्रेरणा। मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? प्रेरणा, यानी कि हम कैसे प्रेरित होते हैं। अगर हम प्रेरित नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज़ के बारे में हम सीख नहीं सकते, हमको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है। तो ये बच्चों के सीखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, जो कि नंबर 1 है। मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग लैंग्वेज। अगर हम किसी भी भाषा को सीख रहे हैं, लर्निंग लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीख रहे हैं, तो उसमें जो मोटिवेशन होता है, जो प्रेरणा होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। 10 का मतलब होता है इस प्रकार। 10 का मतलब इस प्रकार। इस प्रकार से प्यारे साथियों,
लर्नर्स जो हमारे सीखने वाले होते हैं, लर्नर्स का मतलब क्या होता है, सीखने वाले, शुड बी मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड हो जाते हैं, अर्थात प्रेरित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीव्र गति से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए, कोई बच्चा टेस्ट एग्जाम हो या स्कूल में कोई टेस्ट हो, है ना, वहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों से टेस्ट लिया जाता है और एक आपको जो है प्राइज रख दी जाती है कि चलिए जो बच्चा इनाम जीतेगा, फर्स्ट आएगा, उसको एक प्राइज दिया जाएगा। वो प्राइज क्या हो गया, वो एक प्रकार से मोटिवेशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मोटिवेशन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसी प्राइज को देख करके बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जो है अधिक मेहनत करेंगे और इस प्रकार से जब उन्होंने प्राइज को देखा तो उनके मन में एक प्रेरणा जगी कि हाँ, हमें अत्यधिक पढ़ना चाहिए और हमें हर हाल में इस प्राइज को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से मोटिवेशन होता है, जिससे कि वो और अधिक मेहनत करते हैं और अधिक सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं। फिर हम बात करते हैं इमिटेशन की, अर्थात अनुकरण। तो हमारा जो दूसरा है, हमारा प्रिंसिपल है, ये देखिए लैंग्वेज लर्निंग का प्रिंसिपल हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो हमारा जो दूसरा है वो होता है हमारा इमिटेशन, यानी अनुकरण करके सीखना। अनुकरण माने नकल करके, नकल करना का मतलब देख कर सीखना। अनुकरण, इमिटेशन का मतलब क्या हो गया, अनुकरण। अब इसमें देखिए क्या होता है, द चाइल्ड लर्न्स, वह बच्चा सीखता है हिज मदर टंग बाय इमिटेशन। मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा के द्वारा। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम लोग जो आसपास में बोल रहे हैं हिंदी, वही बच्चा सीखता है, देखता है, और इसको बोलते हैं इमिटेशन, अर्थात अनुकरण करके सीखना। द इंग्लिश टीचर, जैसे मान ली कोई इंग्लिश के अध्यापक हैं, मस्ट प्रोवाइड अ गुड मॉडल, उनको एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के सामने। ऐसे अपनी पर्सनालिटी को प्रस्तुत करना जाए जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो जाएं, बच्चे उनके जैसा बनने का प्रयास करें, या फिर स्पीच, या उनके साथ ऐसे स्पीच दें, उनसे बोलें, ऐसा उनका बिहेव हो द लर्नर, जिससे कि हमारे जो सीखने वाले हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो सब उनसे प्रभावित हों। ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी यूज्ड, इसके साथ साथ हमारे जो ऑडियो और विजुअल, अर्थात जो केवल सुन करके और जो देख करके जो हमारे एड्स होते हैं, एड्स का मतलब यहाँ पे ऐसी सामग्रियों से मतलब है जो शिक्षा में मदद करें, जो शिक्षा में मदद करें, उन्हें एड्स बोला जाता है। शुड बी यूज्ड, और इनका प्रयोग किया जाना जरूरी होता है, जो कि हमारे शिक्षा को और सुलभ बना देते हैं। हम बात करेंगे अपने तीसरे प्रिंसिपल की, जो कि होता है इंटरेस्ट। आप बिल्कुल हेडिंग बाय हेडिंग नोट करते चलिए, और मैं इसीलिए हिंदी में भी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, ये सब प्रिंसिपल में क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के। तो अब इसमें देखिए, कोई 3 कर देगा, एक हटा देगा, अब पूछ लेगा इसमें से कौन नहीं है। ज़्यादातर देखिए क्वेश्चन का क्रेज इसमें ये चला, नहीं वाला चल रहा है, तो आप इसके लिए सतर्क रहिए। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, जो आप जानते हैं रुचि, आनंद, अर्थात अगर हम कोई भी काम करें, अगर हमारी उसमें रुचि नहीं है तो निश्चित रूप से वह काम जो है असफल हो जाएगा। बच्चा वही काम सीखता है, वही पढ़ाई करता है जिसमें उसको आनंद आता है, जिसमें उसको रुचि होती है। द टीचर शुड जनरेट, जनरेट का मतलब उत्पन्न करना, जनरेट का मतलब उत्पन्न करना, अर्थात टीचर को क्या चाहिए, टीचर को उत्पन्न करना चाहिए अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, अर्थात बच्चों के अंदर उत्साह उत्पन्न करना चाहिए। किस चीज़ का, एंड इंटरेस्ट, और उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए एमंग लर्नर्स, वही बच्चों के प्रति जो सीख रहे हैं, भाषा को सीख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से दे विल प्ले अटेंशन टू लर्निंग अ लैंग्वेज, तो वे अपना सारा ध्यान एकत्रित कर लेंगे, अटेंशन करेंगे, ध्यान देंगे किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। इस प्रकार से हमें टीचर को चाहिए कि टीचर इस प्रकार से अपने आप को जो है प्रस्तुत करें, बच्चों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करें। फिर बात करते हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या है, आपसी संबंध। कोरिलेशन का मतलब परस्पर संबंध या आपसी संबंध, अर्थात जो हम एक दूसरे के प्रति जो हम संबंधित होते हैं। जैसे एक बच्चा समाज में रह रहा है तो वो दूसरे बच्चे से रिलेटेड हो जाता है, तो को रिलेटिव हो जाना चाहिए, है ना, को रिलेटिव। इफ़ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश की टीचिंग लर्निंग होती है, इज को रिलेटेड, वो को कैसे होनी चाहिए, को रिलेटेड होनी चाहिए
विथ रियल लाइफ, एकदम वास्तविक जीवन की तरह, क्योंकि इस समाज में दो प्रकार के, एक जो है मेल और एक फीमेल। तो इस प्रकार से हमें स्कूलों में कॉलेजों में भी मेल और फीमेल का वातावरण बनाना चाहिए, अर्थात गर्ल्स और बॉयज को रिलेटिव एजुकेशन होता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि रियल लाइफ में भी हमें ऐसे देन लर्नर विल रियलाइज, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सीखने वाले जो हमारे लर्नर्स हैं, वो महसूस करें द नीड ऑफ लैंग्वेज, भाषा की आवश्यकताओं को महसूस करें, लर्निंग एंड लाइक टेक इंटरेस्ट इन, और उसके अंदर उसको सीखने में उनको इंटरेस्ट होना चाहिए और वो उसके अंदर होना चाहिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? शुद्धता। बिल्कुल जी हाँ, एकदम शुद्धता होनी चाहिए। आप सीख रहे हैं तो गलत ना सीखिए, बिल्कुल शुद्धता। द इंग्लिश टीचर शुड इंसिस्ट ऑन एक्यूरेसी इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। एक इंग्लिश टीचर को अपने पढ़ाए गए तथ्यों पर बिल्कुल शुद्धता रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ अशुद्ध नहीं होना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। शुद्धता और अशुद्धता का मतलब यहाँ पे केवल सही और गलत की बात हो रही है कि टीचर को एकदम सही पढ़ाना चाहिए, उनको भरोसा होना चाहिए अपने पढ़ाए गए तरीके पर। सो लर्नर्स फॉलो दियर टीचर्स, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं वो टीचर के बताए गए रास्ते पर चलते हैं, और टीचर के द्वारा किए गए या उनके द्वारा बताए गए जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो उनके लिए बिल्कुल सही माने जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जो भी टीचर हमको पढ़ा रहे हैं या आपको पढ़ा रहे हैं, वो हमेशा शुद्धता पर ज़रूर ध्यान दें। एंड कंसीडर देम एज अ रोल मॉडल, और वे समझे जाते हैं रोल मॉडल, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। फिर पर्पज, आखिर में भाषा का पर्पज क्या है? कोई कार्य आप कर रहे हैं, उद्देश्य, जैसे आज आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो देखने का कोई ना कोई तो आपका उद्देश्य है ना, कि हमें इस चैनल से सीखना है, हमें जो सर पढ़ा रहे हैं हमें वो चीज़ नोट करना है, वो चीज़ आना चाहिए, तभी तो आप देख रहे हैं। तो ये एक प्रकार से भाषा लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग का क्या उद्देश्य है? पर्पज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इसका पर्पज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का शुड बी डिसाइडेड द बिगिनिंग, शुरुआत में ही इसका डिस्कशन हो जाना चाहिए, इसको डिक्लेयर कर लेना चाहिए कि किसका क्या टारगेट होना चाहिए। सो इट बिकम्स अ सिंपल अफेयर टू डिजाइन अ कोर्स सुटेबल फॉर द पर्पज, जिससे कि हमारा जो एक सिंपल अफेयर, सिंपल कार्य जो होता है, अफेयर का मतलब यहाँ पे मामला या समस्या है, जो भी कार्य है वह एक प्रकार से सुटेबल हो जाए, यानी हमारे पर्पज के अनुसार, अर्थात हमारे हमारे टारगेट के सुटेबल है या नहीं है। इसलिए हमें अपने पर्पज को पहले निश्चित कर लेना चाहिए, अपने गोल को पहले टारगेट कर लेना चाहिए। बात करते हैं लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट। हमारे जो लैंग्वेज पैटर्न और हैबिट्स है, अर्थात जो हमारा पैटर्न, तरीका, पैटर्न का मतलब तरीका क्या होना चाहिए लैंग्वेज लर्निंग का, तो लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस, एक प्रकार से हैबिट फॉर्मेशन, अर्थात हमें उसकी आदत बनानी चाहिए। हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो अगर हम उसको रेगुलर नहीं करेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे, हम उसको ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि इट इज प्रोसेस ड्यूरिंग it is process during which various language habits are formed, और इसीलिए which various language habits are formed, अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के, तरह तरह के लैंग्वेज और हैबिट्स बनाए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं। क्या किए गए? फॉर्म किए गए। देयरफॉर फिर भी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स आर टू बी फॉर्म्ड कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली का मतलब चेतना से, और अनकॉन्शियसली का मतलब अचेतन, जिसमें हमें ये ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो उसका हमें क्या बनाना चाहिए? चाहे जैसे भी आप मेथड बनाइए, लेकिन हमारा जो मेथड होना चाहिए, यल यानी लर्निंग, यस यानी स्पीकिंग, और आर यानी रीडिंग, और डब्लू माने राइटिंग, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यही हमारा मेन मेथड होना चाहिए, यानी लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ओरल अप्रोच, ओरल अप्रोच, ओरल का मतलब मौखिक होता है
और अप्रोच का मतलब पद्धति, हमारी जो मौखिक पद्धति है वो क्या होनी चाहिए। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक, एक बच्चा जो होता है वह सीखता है क्या, टू स्पीक बोलना, किससे, हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा से शुरू कर देता है। 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा जब बोलने सीखता है उसको व्याकरण की कोई जानकारी नहीं होती, तो इसलिए बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने से पहले ही बच्चा हमारा क्या करने लगता है, बोलने लगता है। तो इन दोनों से पहले हमारी स्पीकिंग हुई कि नहीं हुई, और जब स्पीकिंग हुई क्या उसको मालूम है कि किस शब्द को हमें प्रयोग करना है? नहीं, वो केवल अपने मदर टंग का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? अपने मदर टंग का। मदर टंग का मतलब मातृभाषा, किसका इस्तेमाल करता है? मदर टंग का इस्तेमाल करता है बोलने के लिए। और दिस प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड इन लर्निंग एंड टीचिंग अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। और इस प्रकार का प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, शुड बी अडॉप्टेड यानी ग्रहण किया जाना, अडॉप्टेड माने अंगीकृत किया जाना होता है, ग्रहण किया जाना, इन लर्निंग यानी सीखने में, एंड टीचिंग पढ़ाने में, ज़्यादा से नहीं, अ सेकेंड यानी एक सेकेंड, या फिर फॉरेन लैंग्वेज या फिर दूसरी भाषा में। सेकेंड का मतलब यहाँ पे दूसरी भाषा से मतलब है, किससे? दूसरी भाषा से, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, प्रैक्टिस एंड ड्रिल की बात करते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस का मतलब आप जान रहे हैं अभ्यास, और ड्रिल का मतलब प्रशिक्षण। ड्रिल का मतलब प्रशिक्षण यानी अभ्यास और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जिसको कहते हैं उसी को ड्रिल बोला जाता है। सैनिक वगैरह करते हैं ना ड्रिल, तो वही चीज़ है। तो बात करते हैं हम प्रैक्टिस यानी अभ्यास और ड्रिल की बात करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फार्मिंग प्रोसेस, ये हैबिट फार्मिंग प्रोसेस होना चाहिए। फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज के लिए सफिशियंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल इज नीडेड, पर्याप्त रूप से उद्देश्य हमारा होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ड्रिल यानी अभ्यास और प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके लिए हमें अधिक मात्रा में अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा। फिर बात करते हैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, वही हमने बताया ना, जो यस और जो है स्पीकिंग, उसके बाद फिर लिसनिंग, रीडिंग, इस प्रकार से। तो यहाँ पे वही नेचुरल ऑर्डर की बात हो रहा है। लिसनिंग क्या चीज़ दोस्तों? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ये एकदम कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि बच्चा, चूँकि ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, केवल फंसाने के लिए पूछेगा आपसे कि पहले क्या होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, स्पीकिंग, फिर क्या होना चाहिए, रीडिंग, फिर क्या होना चाहिए, राइटिंग। क्योंकि बच्चा पहले सुनेगा, फिर पुनः बच्चा बोलेगा, पुनः उसके बाद वह पढ़ेगा, और फिर तब जाके लिखेगा। इस प्रकार से ये 4 स्टेप में होता है, और ये नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग है। नेचुरल तरीके से ऐसे ही बच्चा सीखता है। इन दिस ऑर्डर चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग, बच्चा मदर टंग के द्वारा ही सीखता है, या फिर एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, या फिर कोई एक इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है। इसलिए दिस नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश, और जब भी इंग्लिश का प्रशिक्षण दिया जाए, इंग्लिश को पढ़ाया जाए, तो इसी को हमें कंसीडर करना चाहिए, यानी इन्हीं चारों स्टेप को फॉलो करना चाहिए। मल्टी स्किल अप्रोच, अब हम बात करते हैं अपने मल्टी स्किल अप्रोच की बात करते हैं। हमारे जो कई प्रकार के मल्टी स्किल अप्रोच होते हैं, क्या होते हैं? अप्रोच होते हैं, यानी पद्धति होती है जो हमारे कई प्रकार की। ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स, हमारे जो 4 भाषा की स्किल्स हैं, आर टू बी गिवन, ये दिए जाने चाहिए। दियर ड्यू टू इम्पोर्टेंस, महत्व दिए जाने चाहिए। कब? व्हेन लर्निंग और टीचिंग देम, जब भी बच्चे सीख रहे हों या उनको पढ़ाया जा रहा हो, तो उस समय हमें इनकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। नो स्किल शुड बी ओवर एम्फेसाइज आर निगलेक्टेड, किसी भी स्किल को, नो स्किल शुड बी, किसी भी स्किल को ना तो ओवर एम्फेसाइज करना चाहिए, ना तो ओवर एम्फेसाइज का मतलब होता है बहुत अधिक बल देना, बहुत अधिक जोर देना। क्या होना? बहुत अधिक जोर देना, ठीक है, बहुत अधिक जोर देना, ये हो जाता है एम्फेसाइजिंग। क्या हो जाता है? एम्फेसाइजिंग, बहुत अधिक ना तो जोर देना चाहिए और ना तो इन निगलेक्टेड करना चाहिए, अर्थात ना तो इनको अनदेखा करना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, अनदेखा
कहते ना बहुत निगलेक्ट कर दिए हमको एकदम से, तो वही निगलेक्टेड करना चाहिए। अर्थात ऐसी चीज़ों को हमें ना तो बहुत अधिक बल दीजिए और ना ही उनको उपेक्षित करिए, ना तो अनदेखापन करिए। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब वर्गीकरण। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्गीकरण। वर्गीकरण। वन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। वन शुड कोई भी प्रोसीड होता है, आगे बढ़ता है। प्रोसीड माने आगे बढ़ना। प्रोसीड माने आगे बढ़ना। फ्रॉम कहाँ से? सिंपल टू डिफिकल्ट। अर्थात अगर हमारा बच्चा सीख रहा है तो पहले सरलतम चीज़ों को, सिंपल का मतलब सरल साधारण, से कहाँ की ओर बढ़ेगा? डिफिकल्ट की ओर। याद रखिएगा, सिंपल टू डिफिकल्ट, यानी सिंपल से डिफिकल्ट की ओर आगे बढ़ना। सिंपल से डिफिकल्ट की ओर आगे बढ़ना कब? इन लैंग्वेज लर्निंग में, जब वो भाषा को सीख रहा है। देयरफॉर फिर भी वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज शुड बी सिलेक्टेड। भले कुछ भी हो, सिंपल से लैंग्वेज, सिंपल से डिफिकल्ट की ओर जा रहा है, लेकिन जो वोकैबुलरी है और स्ट्रक्चर्स जो हैं लैंग्वेज, वो बिल्कुल सिलेक्टेड होने चाहिए, अर्थात अच्छे होने चाहिए और ग्रेडेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ग्रेडेड होने चाहिए, यानी क्रम से होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए, एज पर दियर फ्रिक्वेंसी, उनकी बारंबारता के अनुसार, टीच एबिलिटी, उनके पढ़ाए हुए शिक्षण के साथ, एंड डिफ़िकल्टी लेवल, और उनके लेवल को देखने के बाद तब हम जो है इनको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके इनको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर है हमारा सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच क्या है? स्थिति अप्रोच यानी दशा। कैसी दशा? और पद्धति, यानी कि कब सिचुएशन, किस सिचुएशन में कैसी पद्धति होनी चाहिए। द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट इन सिचुएशन। सही सिचुएशन में इंग्लिश लैंग्वेज को टॉट किया जाना चाहिए, विच इज़ द नेचुरल वे। यही एक प्राकृतिक तरीका होता है, इन विच अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग, जो कि वह अपनी मातृभाषा के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? मातृभाषा के द्वारा सीखता है। तो दोस्तों ये इतने जो पॉइंट थे, ये सभी पॉइंट आप बिल्कुल हेडिंग डाल करके, हमने इसीलिए खूब अच्छे से विधिवत समझा दिया हूँ। अगर बाय द वे आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम आपको उसका जवाब देंगे, और उसके लिए हम अलग से वीडियो भी बना से देंगे, क्लास भी ले लेंगे। तो आज इस क्लास में बस यहीं तक, हम आज इस क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं, और अगली क्लास में हम लेके आएंगे रोल ऑफ लिसनिंग। यानी कि अगर बच्चा कोई लैंग्वेज सीख रहा है तो उसका उसमें लिसनिंग क्या रोल है, स्पीकिंग का क्या रोल है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के कार्य, एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट और एज ए टूल, और बच्चा किस प्रकार से किस टूल को, यानी इसको टूल के रूप में, इसको अपने औजार के रूप में, अपने प्रयोग के रूप में इसको कैसे लाता है। इन सारी चीज़ों को हम आपको अपने नेक्स्ट क्लास में इनको जो है चर्चित करेंगे। और इसीलिए जो है आप हमारी इस वीडियो को बिल्कुल क्लास को बंक मत करिए, रेगुलर आप जो है स्टडी करिए, और आपके परीक्षा के आखिरी दिन तक हम आपके साथ बने रहेंगे। और अब हमारा जो है अगला क्लास जो है आने वाला है, उसका करिए आप लोग इंतज़ार। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अपने कीमती समय को हमारे इस क्लास को अटेंड करने में दिया, उसके लिए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।